हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके साइंस का पेपर जो आपके 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है? मादा एडिज मच्छर, कॉकरोच, राइजोबियम, मादा एनाफिज मच्छर। तो इसमें द सही है, मादा एनाफिज मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें नाइट्रोजन है, वो पौधागर गैस नहीं है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शनि, सीरियस, पृथ्वी। तो बुध सूर्य का ग्रह है, शनि भी है, पृथ्वी भी है। सीरियस ये नहीं है, अच्छा सही है, सीरियस ये पृथ्वी सूर्य का ग्रह नहीं है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? वाक ध्वनि की न्यूनतम होने की संभावना किस में है? महिला की, पुरुष की, छोटे बच्चों की, छोटी लड़की की। तो इसमें पुरुषों की, किसकी? बस सही है, पुरुषों की। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना न भूलें। अतिलुब्धात्मक आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक में उत्तर इसका मिल जाएगा। आवृत्ति किसे कहते हैं और इसको जरूर याद करना है। घर्षण किसे कहते हैं? ये भी वेरी मोस्ट है। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैं आपके प्रश्न का हल लेकर नहीं आया हूँ, परंतु अच्छे मोस्ट प्रश्न है वो जरूर लेकर आया हूँ। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वो है जो विलुप्त या संकटापन्न, यानी या तो विलुप्त हो चुके हैं या इसके ऊपर संकट आ गया है, जो विलुप्त होने के कार्य कर रहे हैं, उसकी उसमें सूची होती है। जैसे सफ़ेद हाथी है, बारहसिंगा है, बाघ है, उसके बारे में लिखा होता है। सीएनजी का पूरा नाम, ये इसका पूरा नाम आपका पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगला सवाल है, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में सवाल है, इसको जरूर याद करिएगा और याद करके परीक्षा में चाहिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट सवाल है। मानव शुक्राणु की विशेषता बताओ। मानव शुक्राणु की विशेषता आपको बतानी है और ये भी आपके लिए सवाल बहुत अच्छा है। धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है? धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल आपके लघुतात्मक सवाल। आधुनिक सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन। आधुनिक सिंचाई, एक तो फुहारा पद्धति है, बूंद सिंचाई, 2 विधियां हैं। पाचीकरण किसे कहते हैं? पाचीकरण ये भी सवाल बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है या पासबुक में आपको मिल जाएगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ तथा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताना है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ में क्या अंतर है वो आपको बताना है। जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए, यानी जल के अंदर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना न भूलें। 16 सवाल है, धातुओं तथा अधातुओं में प्रयोग लिखिए। धातु और धातु में क्या उपयोग होता है दोनों का, उसका आपको उपयोग के बारे में लिखना है। भाई धातु किस काम में आती है और धातु किस काम में आती है उसके बारे में आपको बताना है। 17वां सवाल है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? वर्णन के, यानी ज़्यादा ध्वनि मनुष्य के लिए किसी प्रकार हानिकारक है, आपको उसके बारे में बताना है और इसका वर्णन करना है। और ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। आप अपने नोटबुक में सवाल उतार दीजिए
और बाद में पासबुक या किताब में से आप याद कर जरूर जाइएगा। नायलॉन का उपयोग लिखिए, यानी नायलॉन का क्या उपयोग है उसके बारे में आपको बताना है। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, पेट्रो रसायन के बारे में आपको बताना है। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक में सवाल दिया हुआ है, उसको याद करके जरूर जाना है। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं आज सवाल लेकर आया हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट है, परंतु आज थोड़ा मेरे को टाइम कम मिला क्योंकि मेरे को अर्जेंटली काम था, इसलिए मैं आज आपको सवाल के बता सका, सवाल का उत्तर नहीं बता सका, इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ। परंतु जो मैं सवाल लेकर आया हूँ वह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, प्रकृति के कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। वर्णन का, प्रकृति में कितने प्राकृतिक संसाधन, अप्राकृतिक संसाधन जो पाए जाते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। यदि आपको इसका भी उत्तर नहीं आता तो अथवा दिया होता है, अगर इस प्रकार के वनों की संख्या कमी आती है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी वनों की जैसे कटाई चल रही है तो इस प्रकार और कटाई चलती रही तो क्या क्या सामना करना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना। जैसे वायु प्रदूषण फैलेगा, बारिश कम होगी, मरुस्थलीकरण होगा, उसके बारे में आपको वर्णन बताना है। मानव में मादा का जनन तंत्र का वर्णन करें। मानव के मादा जनन तंत्र होता है उसका आपको वर्णन, चित्र बनाना है, उसका वर्णन करना है। उसका भी उत्तर ना है तो आपको अभिममा के दंडित विधि को समझाना है, दंड खंडित विधि को समझाना है। 22वां सवाल है, घर्षण हानिकार है परंतु अनिवार्य किस प्रकार है, आपको समझाइए। यानी घर्षण है, शत्रु भी है और हमारे मित्र भी है, किस प्रकार इसके बारे में आपको बताना है। ये नहीं आता है खिलाड़ी किलेदार जूते क्यों पहनते हैं, वे क्या खिलाड़ी है वो किलेदार जूते क्यों पहनते हैं उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये भी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। विद्युत लेपन किसे कहते हैं और समझाइए। अथवा सर्दियों में स्वेटर उतार समय छट छट की ध्वनि क्यों सुनाई, जैसे हम सर्दियों में स्वेटर उतार दें तो उसमें छट छट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है। 100वां सवाल है, तारामंडल किसे कहते हैं, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, समझिए। यानी तारामंडल किसे छोटे छोटे तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं और ये क्या आकाश में गति करते हैं, तो नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते हैं उसके बारे में आपको समझाना है। और अथवा में सवाल है, विश्व उष्ण एक गंभीर संकट किस प्रकार व्याख्या की, यानी विश्व में उष्ण गर्मी है, समस्या है, विकट क्या है, किस लिए, इसके बारे में आपको समझना है। मेरे विद्यार्थियों, आज इतना ही जो मैं आज सवाल लेकर आए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आज पूरा वीडियो देखे और नोटबुक में लिख ले और याद जरूर करके जाइएगा, इसमें सवाल आपके 100% आएंगे।